भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वसीम जाफर एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में वसीम जाफर ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में वो बात बताई जिसको सुनकर आपको हंसी आएगी, आपको गर्व होगा और आपको लगेगा कि रांची जैसे छोटे शहर का आदमी जब इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका सपना इतना बड़ा रहा होगा। वसीम जाफर स्पोर्ट्स कीड़ा नाम के एक वेबसाइट को इंटरव्यू दे रहे थे और वसीम जाफर कहते हैं, जब धोनी नए नए टीम में आए थे तब मैंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी बस के पीछे वाली सीट पर बैठते थे, मैं भी बस के पीछे वाली सीट पर बैठता था। महेंद्र सिंह धोनी मेरी पत्नी से बहुत ज्यादा बात करते थे और महेंद्र सिंह धोनी ने मेरी पत्नी से, जो इनकी तस्वीर यहां पर लगी हुई है, एक बार धोनी ने इनको कहा था कि भाभी मुझे बस अपने जीवन में 30 लाख रुपया कमाना है, मैं 30 लाख रुपया कमाना चाहता हूं ताकि मैं रांची में सुकून की जिंदगी जी सकूं। वसीम जाफर ये बात जब बता रहे थे उसके बाद सोशल मीडिया पर धोनी ट्रेंड करने लगे। वो धोनी जो एक वक्त इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि अगर 30 लाख रुपए उन्होंने जिंदगी भर में कमा लिया तब उनका जीवन रांची में बेहतर तरीके से कट पाएगा, वही धोनी आज 1050 करोड़ के मालिक हैं। सोचिए कि वो धोनी जब बैठकर साल 2005 की याद करते होंगे, जब उनको याद आता होगा वसीम जाफर के साथ बस में किया हुआ वो सफर, तब उनको कैसा लगता होगा। एक रांची जैसे छोटे शहर से निकला हुआ लड़का जिसका अरमान बस इतना था कि 30 लाख रुपया अगर हम जीवन भर में कमा लें तब हम सुकून से अपने रांची में रह पाएंगे, वही लड़का अब 1050 करोड़ का मालिक है, साल भर में 4 करोड़ रुपया कमाता है, रांची का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और ये सब हुआ महज 16-17 सालों में। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम पाएंगे। अब लौटते हैं धोनी पर। वो धोनी जो यहां स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये 2005 वाले धोनी है, लंबे लंबे बाल, जॉन अब्राहम का फैन। और वो धोनी जब बस में बैठता था टीम के साथ तो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठता था। कप्तान बनने के बाद भी धोनी ने पीछे वाली सीट नहीं छोड़ी और युजवेंद्र चहल ने एक बार अपने लाइव में दिखाया था कि देखिए बस की वो सीट हमेशा खाली रहती है जहां पर माही भाई बैठा करते थे। अब कहानी पर लौटिए। लंबे लंबे बालों वाला माही 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करता है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करता है और भारत के पूर्व ओपनर जो हैं वसीम जाफर, वो भी टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी करते हैं। साल 2005 महीना दिसंबर और धोनी सफर कर रहे थे आरपी सिंह के साथ, वसीम जाफर के साथ। वसीम जाफर की पत्नी उनके साथ थी और वसीम जाफर बताते हैं कि धोनी मेरी पत्नी से बहुत बात करते थे। बातों बातों में धोनी ने कहा था, भाभी मुझे बस 30 लाख रुपया कमाना है, 30 लाख रुपए मैं कमा लूंगा तो मैं आराम से रांची में रह पाऊंगा, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वसीम जाफर कहते हैं धोनी को रांची से इतना लगाव था कि उनको शुरू शुरू से पता था मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, मुझे रहना तो रांची में ही है। और आज रिटायरमेंट के बाद हम सब जानते हैं धोनी आईपीएल के बाद कहिए, ब्रांड शूट के बाद कहिए, कहीं घूमने से लौटने के बाद कहिए, अपने रांची में ही जाते हैं। जन्मदिन का केक भी रांची वाले फार्म हाउस में ही काटा गया था और वसीम जाफर ने यह बताया कि उस वक्त उनकी ख्वाहिश इतनी थी कि वो कैसे भी 30 लाख रुपए बना ले। 30 लाख रुपए बनाने के बाद उनको लगता था कि रांची में उनका जीवन ठीक से कट जाएगा, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। यह ऐसा खेल है जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। वो आदमी भी नहीं जानता था कि 30 लाख का ख्वाहिश रखने वाला हूं मैं और मुझे 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। मेरा नेटवर्थ रांची में इतना होगा कि मैं साल में सबसे ज्यादा टैक्स भरूंगा। पिछले साल की बात की जाए, मतलब कि मार्च की बात की जाए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की, तब धोनी ने
38 लाख रुपए का टैक्स दिया है, जो झारखंड में 38 करोड़ का, माफ कीजिएगा, जो झारखंड में सबसे ज्यादा है। ये महेंद्र सिंह धोनी है, वो धोनी जिन्होंने 30 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचा था, और वो धोनी अब साल का 38 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स भर देते हैं। 38 करोड़ 30 लाख का कितना गुना ज्यादा होता है, आप कर लीजिए और सोच लीजिए कि एक आदमी जो चाहता था कि अपने रांची में ठीक से रह ले, उसके पास बस इतना पैसा हो कि उसका जीवन कट जाए, वो आदमी 1000 करोड़ का नेटवर्थ क्रॉस कर चुका है। साल दर साल नेटवर्थ बढ़ते जा रहा है, और क्रेज तो इतना है कि भारत के किसी भी खेल मैदान में वो उतरता है तो उसको प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए 30,000 और 35,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वसीम जाफर कहते हैं, धोनी शुरू से बहुत कूल और काम थे, उनको अपने रांची से बहुत प्यार था, वो रांची कभी छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और आज इतने सफल होने के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद, आईपीएल में 5 टाइटल जीतने के बाद, 1000 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ हो जाने के बाद, झारखंड का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन जाने के बाद भी धोनी रांची को नहीं छोड़े हैं, रांची में ही रहते हैं। रांची का फार्म हाउस उनका फेवरेट जगह है, जहां पर वो अपना समय बिताना चाहते हैं। लेकिन ये 30 लाख वाली कहानी झकझोर रही है लोगों को अंदर से। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मेहनत करते रहिए, सपना छोड़ दीजिए, जिस दिन आप सफल होंगे, आपने जितना सोचा है उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। और उदाहरण लोग धोनी का दे रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश 30 लाख की थी और नेटवर्थ हुआ 1000 करोड़ से ज्यादा का। बाकी ये वसीम जाफर के मुंह से सुनाई हुई कहानी थी। आपको कैसी लगी, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।